आरपीएससी के द्वारा हाल ही में पूछे गए 5 प्रश्न है और जो भी पेपर सेटर होता है वो अगली एग्जाम में भी उन्हीं से आसपास अंदर से प्रश्न ले लेता है। ये तरीका सबसे अच्छा है। तो 5 प्रश्न और उनका पूरा निचोड़ मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है, राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किस शासक को विषम घाटी पंचानन के रूप में संदर्भित किया गया है? तो मैं आपको बता देता हूँ, विषम घाटी पंचानन राणा हम्मीर को कहा जाता है। तो उसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि राणा हम्मीर कौन है। मैं आपको, जो रतन सिंह था, पद्मावती वाली कहानी आपने सुनी है। रतन सिंह के बाद में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का जो है आक्रमण करके चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लेता है। अपने बेटे खिजर खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करता है। खिजर खां के ऊपर जो है इसी हम्मीर का पिताजी थे, जिनका नाम था हरि सिंह, सिसोदिया शाखा से। उन्होंने गुरिल्ला प्रणाली के माध्यम से उसका प्रतिरोध किया। घबरा करके खिजर खां दिल्ली चला जाता है और कानड़देव चौहान का भाई है मालदेव चौहान जालोर का, उसको यहाँ का जो है प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। मालदेव चौहान अपनी पुत्री का विवाह हरि सिंह के पुत्र इस राणा हम्मीर सिसोदिया के साथ में कर देते हैं और करने के बाद में पुनः मेवाड़ का जो सत्ता है वो इनके हाथ में आती है। क्यों कहा जाता है विषम घाटी पंचानन? क्योंकि आपने सुना है कि राणा जो हम्मीर है उन्होंने दिल्ली के तत्कालिक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को 1336 ईस्वी के सिंगोली युद्ध में पराजित भी किया और उन्हें बंदी बना लिया था। बाद में 50 लाख रुपए का दंड लिया, 3 महीने तक उसको कैद में रखा, उसके पश्चात आजाद किया था। ऐसा महान शासक था राणा हम्मीर। तो कुंभा की विषम घाटी पंचानन में हम्मीर सिसोदिया को जो है विषम घाटी पंचानन कहा है कीर्ति स्तंभ में। और डिटेल से आपको पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहां पर मेवाड़ का पूरा इतिहास है, मारवाड़ का इतिहास भी आपको वहां पे मिलेगा। तो बहुत कहानी के रूप में आनंद आपको आने वाला है। हम्मीर के लिए एक लाइन और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राणा हम्मीर है जिनको कुंभा ने रसिक प्रिया जो इनकी टीका है उसमें वीर की उपाधि दी है। ऐसा प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। और बरवाड़ी माता का मंदिर भी इसी राणा हम्मीर ने बनवाया था, जिसे अन्नपूर्णा मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन ये है, प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्यांगना गुलाबो का संबंध किस नृत्य से है? तो गुलाबो को तो हम सब जानते हैं, जिन्होंने इस कालबेलिया नृत्य को न केवल राजस्थान न भारत पूरे विश्व में फेमस किया है। एक बात बताऊं क्या गुलाबो के लिए, ये अपने पिता की 7वीं संतान थी और गुलाबो को जो है इसके जो पेरेंट्स थे वो मारना चाह रहे थे, लेकिन मौसी ने इसको बचा लिया और ये गुलाबो बहुत बड़ी नृत्यांगना बनती है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, सपेरा जाति से है गुलाबो जो नृत्यांगना है, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। 1793 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1993 ईस्वी में इनका जन्म होता है। किसका? गुलाबो बाई का। कबीले के लोगों ने इसको जीवित ही दफना दिया था और इनकी मौसी ने इन्हें बचा करके जीवन दान दिया और गुलाबो ने भारत का परचम लहराया। 2016 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया। 1985 में पहली बार अमेरिका में जाकर के इन्होंने नृत्य किया। 2011 में बिग बॉस सीजन में भी आई। तो गुलाबो सपेरा याद रखना, कालबेलिया नृत्य की बहुत बहुत प्रसिद्ध नृत्यांगना है, हमें याद रखना है। और आप चाहो तो यूट्यूब पर भी देख सकते हो एक गाना जिसमें खूब अच्छे से इन्होंने डांस किया था, काड़े कूद पड़ो मेड़ा में। तो भगवान ने देखो मौसी ने बचा लिया, 7वीं संतान थी, मैंने आपको बताया था, लड़की थी। रूढ़िवादी के कारण ये धारणा थी कि बेटी का जन्म जो है एक कलंक है, ये हमारे पर बोझ है, और मौसी ने बचाया और इन्होंने क्या परिचम ले रहा, प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो। अगला क्वेश्चन जो है वो है, राजश्री सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? वापस सुन लो, राजश्री जो सीमेंट का कारखाना है वो बांसवाड़ा में स्थित है और अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यहाँ से तैयार किया जाता है राजश्री। और यह है 51A इंडस्ट्रियल एरिया बीटी मिल के सामने बांसवाड़ा में स्थित है। कौन सा सीमेंट का
कारखाना राजश्री सीमेंट का कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान एकीकरण की किस तिथि से ग्रेटर राजस्थान का गठन हुआ था? क्यों मनाते हैं हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस? तो देखिए, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 को क्या होता है कि 4 बड़ी रियासतों को हमने मिला लिया था। जे बी याद रखना है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जब 4 बड़ी रियासत मिल गई थी तब हमें लगा कि लगभग हमने पूरा राजस्थान को कवर कर लिया है, क्योंकि पहले चरण में हमने ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। दूसरे चरण में मैंने ट्रिक बनाई है बाबू झाड़ू, कीको, पसाटो। और तीसरे चरण में हमने उदयपुर को मिलाया था। चौथे चरण में हमने जो है मत्स्य संघ को इसमें शामिल किया। और 5वां चरण हमारा था वो 30 मार्च 1949 को। इसलिए 30 मार्च 1949 को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। तो पीछे की ओर उड़ने वाला, उड़ने की क्षमता रखता है, तो उस पक्षी को हम कहते हैं गुंजन पक्षी। इसका एक और नाम है हमिंग बर्ड। याद रखना, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है ये। कौन सा? गुंजन पक्षी। ये 60 बार प्रति सेकंड तक अपने पंखों को फड़फड़ाता है और एक स्थान पर खड़े रहने की, वो उड़ करके एक स्थान पर रुकने की क्षमता भी इसी गुंजन पक्षी में है, जिसे हमिंग बर्ड के नाम से हम जानते हैं। इसकी धड़कन की बात करें, देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1260 बार प्रति मिनट से अधिक इसकी धड़कन होती है गुंजन पक्षी। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।